जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। बैसाख मास महात्म का 23वां अध्याय। व्याध कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और बैसाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद घन स्वरूप संपूर्ण चराचर के अनंत स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति और संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित रहते हैं। इतनी कथा सुनकर के व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादि की देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुम में श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने ये बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब में विवाद करने लगे, और जब तुम कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर के कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंस करके कहा, मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से फिर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। जब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया, परंतु गिरा नहीं। इस तरह गुत्यहेंद्रिय के से दक्ष के निकल जाने से शंठ कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से बहरा बताया गया, जिब्या से वरुण निकल जाने से अर्शक्ष, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वर्ण पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, वही युवराज होगा। और सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुह्यतेंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों के द्वारा और सूर्य नेत्रों के द्वारा और अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ करके खड़ा हो गया, और इसी प्रकार प्राण सर्वश्रेष्ठ हैं और युवराज बना दिया गया। तब प्राणों के सम्मान के लिए ये सामवेद का गान करने लगे सभी। इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए ये सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप सुन सको तो प्लीज लाइक भी करना। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।